आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज जाट महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उनको नगद पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं और 12वीं के बाद आगे क्या पढ़ाई करनी है और कैसे कैरियर बनाना है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। जाट समाज के जो यहाँ पर डॉक्टर थे, उन्होंने बीमारियों से बचने के उपाय भी यहाँ पर आए मेहमानों को बताए और यहाँ पे जो छात्र छात्राओं को गिफ्ट भी दी गई है, उनको पुरस्कृत किया गया है, कैश भी दिया गया है और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मेहमानों को दी गई हैं। आपको बता दें कि जाट महासभा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर साल करता रहता है और समाज के जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उनको आगे पढ़ा नहीं पाते, उस तरह के बच्चों की भी यहाँ पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मदद की जाती है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में जितने भी जाट नेता हैं, लगभग सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और यहाँ पर अपने विचार रखे, जिनमें पूर्व विधायक उमेश मलिक, अमित राठी और भी बहुत सारे नेता, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भोला भाई और बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद रहे। सबने अपने विचार रखे। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो लेकिन उसके बाद में अपना बिजनेस किया तो समाज में एक अच्छा काम कर दे। बाकी सभी लोगों का सहयोग। धन्यवाद। वक्ता है, अनुभवशील है, तो यहाँ तो सीखने के लिए ही मैं भी आया हूँ और जो हमने सीखा है आज तक वही सीखा है कि हमें अपने संस्कारों पे हमेशा कायम रहना है। जो बड़ों ने हमें संस्कार दिखाए हैं, आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहावत बनाई थी, अगर उनसे भी हमने अपने जीवन में अपना लिया तो ये जीवन सफल हो जाएगा। एक विशेष जाट समाज की खूबी यही है कि भाई सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये समाज की खासियत है। भगवान जो विशेषता हमें हमेशा बनी रहे। समाज में जो विकार फैल रहे हैं, जो बुराइयां हैं, उनके लिए आप सब लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। आज इनमें बस एक ही चीज समझ में आ रही, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संस्कार पहले की तुलना में आज कम हो गए हैं। एक समाज में लगातार सभी नारे देख रहे, शादी विवाह के बाद बहुत जल्दी शादियां टूट रही है, तो कहीं ना कहीं समाज को, सभी को, बड़ों को उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे ये बंधन टूटे ना, आपसी तालमेल, समझदारी पूर्वक घर परिवार बसे रहे। और एक निवेदन यही है, ऐसे अवसर पर जब भी कोई जाए तो ना लड़का पक्ष बने ना लड़की पक्ष बने, जो वहां महसूस करे कि सही और गलत क्या है, उसी विचार को अपने व्यक्त करे, तो कहीं ना कहीं समाज में ये बुराई कम होने का प्रयास होगा। आप सबके आशीर्वाद में, सहयोग से एक निवेदन में आपके बीच में, समाज के बीच में कर रहा। सुखतीर्थ में शहीद भगत सिंह जी के नाम पे एक खेल एकेडमी आप सबके प्रयासों से खुल रही है। उसमें जो भी समाज का बच्चा निःशुल्क रहकर कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल खेलना चाहेगा तो उसमें वहां रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। वहीं रह के वो अपना सीख सकता है और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है। आगे भी समाज का जो आदेश निर्देश होगा, हमेशा समाज के बीच में रह के कार्य करने का प्रयास करें। यही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जाट। आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, छोटे भाई बहन, जो आज जिनकी वजह से सभी जिले के समस्त जिम्मेदार जाट समाज के लोग यहाँ पर उन्हें सबको इकट्ठा होने का अवसर मिला और अन्य बच्चों को भी
उनसे प्रेरणा मिले, वे भी आगे बढ़े, अच्छा पढ़े और सम्मानित सभी प्रबुद्धजन जो यहाँ पर है। ये वादा करता हूँ कि हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और अपने समाज के लिए जो भी भरकस कोशिश होगी, जो भी मेरा सामर्थ्य होगी, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी मंच में रहते हैं सबका नाम लेते लेते टाइम हो जाएगा, मुझे समय सीमित दिया गया है। मैं जगदीश बालियान, अध्यक्ष जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर। इस समय मैं कालातीत अध्यक्ष के रूप में आपके सामने हूँ। जनपद जाट महासभा का 26वां अलंकरण समारोह है, जो आज पंजाबी बारात घर मुजफ्फरनगर में मनाया जा रहा है। जनपद जाट समाज पिछले 25 सालों से ये कार्यक्रम करती आ रही है, जो हमारे समाज के मेधावी बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे, बहुत हाई क्लास बच्चे पास होते हैं। CBSE बोर्ड के 90% से ऊपर के और यूपी बोर्ड के 80% से ऊपर के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया, उनको सम्मानित कर रहे हैं। आज हमारे सामने करीब 150 के करीब अंक तालिका आई है, बच्चे बैठे हैं, सबके सम्मानित करेंगे। कुछ हमारे खिलाड़ी भी आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी को सम्मानित कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सभी के सहयोग से किया जा रहा है। मैं मेजर जनरल DS पंवार, जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया और गौरवशाली जो हमारे विद्यार्थीगण हैं उनके वार्तालाप करने के लिए तथा समाज के दूसरे ज्वलित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए इस अवसर को मैं अपने लिए एक सौभाग्यपूर्ण अवसर समझता हूँ। हम सब मिलकर के जाट समाज के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो बहुत तत्परता के साथ में करेंगे और आगे आने वाले समय के लिए हमारे मेधावी बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की प्रगति के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके ऊपर इस समारोह में विचार विमर्श होगा और जो इसके नतीजे निकलेंगे वो आगे आने वाले समय में हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सर, क्या कारण है कि बच्चे 12वीं करने के बाद आगे बढ़ नहीं पाते? क्या आप लोग इनको गाइड करते हैं कि 12वीं के बाद क्या करना है? क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें। बच्चे जो अभी 12वीं क्लास में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, उसके आगे बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स उनके सामने हैं और किसी भी सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी मेहनत आगे भी उसी तरह से चलती रहे और प्रतिस्पर्धा में अपने दूसरे साथियों के मुकाबले उनको और अच्छा करना पड़ेगा, तब सफलता की सीढ़ी मिलेगी। कोई भी मंजिल आपके पास में खुद चल करके नहीं आती है, आपको उसके लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता सफलता के लिए उपयुक्त रहेगा। सर, मुजफ्फरनगर में जाट लैंड के बहुत सी स्थिति है, क्या उन नेताओं से दूर रखा गया इस कार्यक्रम को? राजनीतिक मुद्दों पे मुझे ज़्यादा बातचीत करने में ऐसा लगता है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है ज़्यादा इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में जहाँ पर राजनीति भी हमारी बहुत समाज के लिए, देश के लिए और प्रगतिशील देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रित होनी चाहिए। मैं ये ज़रूर इस बारे में कहूँगा कि जो भी हमारे साथी राजनीति में हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि समाज की एकता, समाज की प्रगति और हमारे भावी युवाओं के
भविष्य के लिए वो जो भी अच्छे से अच्छा योगदान कर सकें उनको हर लेवल पर योगदान करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और था, जैसे आप लोगों के क्षेत्र में जाट समाज, अब जाट खेती किसानी करते हैं, कई पैसे वाले भी नहीं होते, पैसा नहीं होता, और बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है, तो आप लोगों की संस्था क्या इस तरह से उनकी मदद भी करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सुझाव भी दिया है और प्रश्न भी किया है। ये संस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं कि अगर किसी टैलेंटेड विद्यार्थी के पास में या किसी टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनल के पास में वो सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं हैं तो इन संस्थाओं से कांटेक्ट करें और उनकी पूरी मदद की जाएगी हर तरह से। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे किसी भी ज़िले में किसी भी ऐसे पोटेंशियल विद्यार्थी या स्पोर्ट्स पर्सन को रिसोर्सेज की कमी नहीं महसूस की जाएगी।